बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक लंबे अरसे से मैं आपको ये कहता आ रहा हूँ कि तेजस का पत्ता साफ करने के लिए मोदी मुकम्मल तौर पर तैयार है और इस फाइटर जेट को मंजर से हटाने के लिए तमाम विकेटें बिछाई जा चुकी हैं और किसी भी वक्त इस फाइटर जेट का पत्ता साफ हो सकता है। अब एक तरफ तो हमें ये रिपोर्ट्स देखने को मिली है कि भारत तेजी के साथ तेजस MK2 के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन तेजस MK2 के अंदर कौन सा इंजन इस्तेमाल होगा ये हमें पता ही नहीं है। यहाँ तक कि इस फाइटर जेट का दर हकीकत अभी तक डिजाइन भी फाइनल नहीं हुआ, और जब किसी फाइटर जेट का डिजाइन ही फाइनल नहीं हुआ तो उसकी प्रोडक्शन के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि प्रोटोटाइप बनने और उसकी टेस्टिंग करने के बाद प्रोडक्शन शुरू होने के अंदर एक लंबा अरसा लगता है। और जो भारत के अंदरूनी हालात हैं, अगर हम उनको देखें तो हमें यह पता चलता है कि तेजस की प्रोडक्शन कम से कम 2031 या 32 के अंदर शुरू होगी। ये मैं बात करूं तेजस MK2 की। मैंने आज से काफी अर्सा पहले आपको चंद वीडियोस बना के दी, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि ये अंबानी और अडानी जो बैठे हुए हैं, ये लोग भारत के डिफेंस इंडस्ट्री के ऊपर छाए हुए हैं। ये लोग नहीं चाहते कि भारत के अंदर कोई चीज बने। मैंने आपको कहा था ग्रिफन से मुतल्लिक भारतीय बिजनेसमैन की डील फाइनल हो चुकी है, और इस डील के तहत कम से कम 200 ग्रिफन फाइटर जेट्स भारत के अंदर आएंगे। इनमें से ज्यादातर फाइटर जेट्स को भारत के अंदर बनाया जाएगा, यानी इनकी असेंबली लाइन भारत के अंदर शिफ्ट की जाएगी। और अब आप देख लें, भारतीय दिफाई तजिया निगारों से लेकर वो यूट्यूबर्स जो हर वक्त मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया के नारे बुलंद करते हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि भारत की एयरफोर्स की ताकत के अंदर बहुत बड़ा इजाफा होने जा रहा है और भारत बहुत जल्द ग्रिफन फाइटर जेट्स को हासिल करने जा रहा है। यानी अगर हम आम अल्फाज के अंदर बात करें तो तेजस का पत्ता बहुत जल्द साफ होने जा रहा है और भारतीय एयरफोर्स को अपनी मुश्किलात से छुटकारा मिलने जा रहा है। क्योंकि एक तरफ से तो भारतीय एयरफोर्स की मुश्किलात के अंदर इजाफा कर रहा है MiG-21। भारतीय एयरफोर्स अभी तक उससे अपनी जान छुड़ा नहीं पा रही। MiG-21 के बाद उसकी हाइब्रिड फॉर्म भारतीय एयरफोर्स को सौंप दी गई, जिसको हम तेजस के नाम से जानते हैं। और तेजस को भारत की एयरफोर्स के ऊपर थोपा गया, ये आप तमाम लोग अच्छी तरह जानते हैं। भारतीय एयरफोर्स के ऑफिसर्स कई बार इस फाइटर जेट को रिजेक्ट कर चुके हैं। भारतीय नेवी ने भी इस फाइटर जेट को लेने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर भी मोदी ने अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए भारतीय एयरफोर्स के माथे के ऊपर तेजस लिख दिया और तेजस की मशहूरी के लिए फिल्में भी बना ली। लेकिन इस मशीन की जो रियलिटी है, अगर आप किसी न्यूट्रल भारतीय से पूछें तो वो आपको बता देगा, और भारतीय एयरफोर्स से अगर आप पूछें तो वो भी आपको बता देंगे। क्योंकि एक नए फाइटर जेट को हमेशा बॉर्डर के नजदीक डिप्लॉय किया जाता है या ऐसी जगहों पर डिप्लॉय किया जाता है जहां पर किसी भी वक्त हमला होने के चांस हों, बजाय कि इसको कश्मीर के अंदर डिप्लॉय किया जाता है या लद्दाख के अंदर डिप्लॉय किया जाता है। भारत ने उठाकर इसको श्रीलंकन बॉर्डर के पास डिप्लॉय कर दिया। इससे पता चलता है हमें तेजस की असल हकीकत। खैर, जो फिल वक्ती अपडेट थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।